गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं शुभम राजपूत और सामने अपने भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो लवर का पुराना प्यार कह सकते हैं इस गाड़ी को, क्योंकि ये कार जब से स्कॉर्पियो आई थी तो लोगों का सवाल उठा था कि जो पुरानी स्कॉर्पियो उसकी बात अलग थी, जो पुरानी स्कॉर्पियो उसकी छाप अलग थी। तो महिंद्रा ने कहीं ना कहीं वापस प्रेजेंट किया है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से। अभी अपने सामने खड़ा ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो का एस वेरिएंट यानी बेस वेरिएंट, लेकिन ये दिखेगा नहीं आपको बेस वेरिएंट, क्योंकि उसमें फुल्ली एसेसरीज लगी हुई है। इसे फुल्ली एसेसरीज के साथ इस कार को यहाँ पर खड़ा किया गया है। अब आते हैं इसके फ्रंट पे लुक पर, तो कुछ इस तरीके से इसका जो फ्रंट का लुक आता है। लगभग टॉप मॉडल भी फ्रंट से ऐसा ही दिखता है। उसमें आपको यहाँ पर जो है फॉग लैम्प मिल जाते हैं। फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है महिंद्रा का नया लोगो के साथ ये स्कॉर्पियो क्लासिक आती है। यहाँ पर आपको जो है इसकी ग्रिल मिल जाती है कुछ इस तरीके से, जो कि अभी नई जो स्कॉर्पियो नहीं है उसमें भी सेम इसी तरीके से है। यहाँ पर आपको आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाए इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो लेकिन इसमें जो बेस वेरिएंट इसमें आपको नॉर्मल से हेडलैम्प मिलेंगे। यहीं पर आपको नीचे इसका इंडिकेटर मिल जाता है। टॉप में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प मिलते हैं। टॉप पे इस वाले वेरिएंट में नहीं आते। और ये वाला जो बम्पर है ये आपको मिलता है ब्लैक कलर में, इसमें आपको मिला है व्हाइट कलर में, क्योंकि इसको एसेसरीज के साथ जोड़ा गया है। अब आते हैं साइड में, तो कुछ इस तरीके से कार साइड में लिखती है। काफ़ी प्रीमियम सी और काफ़ी मजबूती के साथ ये कार आती है और काफ़ी ज़्यादा नाम बनाया इस कार ने अपना मार्केट में स्कॉर्पियो ने। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसे माफिया की कार बोल सकते हैं, इसे सेलिब्रिटीज़ की कार बोल सकते हैं, इसे नेता अभिनेता सारे सबकी कार बोल सकते हैं। और हर जगह ये कार का आपको यूज़ देखने को मिलता भी है। यहाँ पर आते हैं तो एक चीज़, यहाँ पर आपको इसकी प्लेट्स मिल गई है कुछ इस तरीके से। और साइड में आते हैं तो आपको अलॉयल्स मिल जाते हैं। ये भी एसेसरीज के थ्रू ही लगे हुए हैं। इसके बेस वेरिएंट में अलॉयल्स नहीं आते, यहाँ तक कि व्हील कैप भी नहीं आती है। टायर साइज़ की बात करें तो आपको को मिलता है 17 इंच के जो है अपने को टायर साइज़ मिल जाता है कुछ इस तरीके से। और काफ़ी प्रीमियम जो इसका अलॉयल्स दिख रहा है, लेकिन ये बेस वेरिएंट में नहीं आता, ये टॉप में आता है। अब एसेसरीज़ की बात करें तो आपको ये भी एसेसरीज में ही लगा हुआ मिला है। इस पर आपको क्रोम का यूज़ हुआ मिला है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलता है, टॉप एंड मॉडल में ORM पर मिलता है। यहाँ पर आपको फुट स्टेप है, ये भी आपको एसेसरीज में ही लगा हुआ मिला है। ये भी एसेसरीज का ही एक पार्ट है। और इस तरीके से कार का जो है साइड से लुक है। ऊपर डोर वाइजर भी एसेसरीज में लगे हुए हैं और रूफ रेल से भी एसेसरीज में ही लगी हुई है। यहाँ तक कि पावर एंटीना जो आपको ऊपर दिख रही है यहाँ पर, ये पावर एंटीना भी एसेसरीज में ही लगी हुई है, यानी बेस वेरिएंट में ये चीज़ें भी नहीं आती है। तो कुछ इस तरीके से इसका जो है लुक के साइड में यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है इस तरीके से। और वही इसका पुराना जाना माना लुक कुछ इस तरीके से कार दिखती है पीछे से, वही काफ़ी प्रीमियम सी। और जो इसका नाम है ना वो यहीं से जस्टिफाई करता है इस कार के लुक के साथ। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एसेसरीज में लगा हुआ है स्पॉइलर, और यहाँ पर आपको जो है मिल जाता है इस तरीके से इसकी विंडशील्ड, रियर विंडशील्ड जो काफ़ी बड़ी है। टॉप एंड मॉडल में डिफोगर भी आता है, वाइपर भी आता है, इसमें नहीं आता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग, क्योंकि अभी स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से आती है। और ठीक इसके नीचे आते हैं यहाँ पर आपको फुट स्टेप, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। पार्किंग सेंसर 2 मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्रोम का यूज़ हुआ मिल जाएगा, ये भी एसेसरीज का पार्ट है, लेकिन ये आपको बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं, यानी रिफ्लेक्टर बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। इसके LED टेल लैंप्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है LED टेल लैंप्स आते हैं, काफ़ी खूबसूरत आते हैं। और काफ़ी इसकी कहीं ना कहीं पहचान है स्कॉर्पियो के इसके टेल लैंप्स जो काफ़ी बड़े आते हैं। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग लाइट और इंडिकेटर का लाइट भी मिल जाता है। तो इस तरीके से ये इसका यहाँ पर आते हो तो यूरिया के मैक्सिकली के लिए जो है बॉक्स आता है। अभी पूछेंगे ये किस लिए आता है, तो जो बेसिक से गाड़ी आ रही है ना उसमें ये वाला सिस्टम आता है, इसलिए आपको यहाँ पर एक तरफ ये मैक्सिकली के लिए आता है और इधर वाला जो आता है ये आता है अपना फ्यूल टैंक के लिए, यानी डीजल के फ्यूल टैंक के लिए। डीजल कार है अभी यहाँ पर जो खड़ी है वाली। अब आते हैं इसके रियर में, तो कुछ इस तरीके से कार का जो है अपने को मिल जाता है रियर। इसमें नंबर 4 स्पीकर लगे हुए हैं, 2 यहाँ पर 2 आगे लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो है अपने को इसकी सीट मिल जाती है, जो मिलती है अपने को लेदरेट सीट मिल जाती है। इस पर सीट कवर्स डले हुए, एक्चुअली ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। यहाँ पर आप आसानी से 2 बंदे इधर और 2 बंदे इधर बैठ सकते हैं, यानी ये आप 7 सीटर इस कार को बोल सकते हैं या 8 सीटर इस कार को बोल सकते हैं। मतलब अगर कंफर्टेबली बात की जाए तो एक ही बंदा बैठ सकता है, लेकिन अगर हाँ एडजस्ट करना हो तो 2 बंदे आसानी से एडजस्ट एक सीट पर हो सकते हैं। तो स्पेस काफ़ी बड़ा है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं यहाँ पर, तो हाँ लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, गैप है दोनों के बीच में इस तरीके से। और यहाँ पर अपने को जो इसके मिल जाते हैं AC वेंट, इसमें डले हुए नहीं है लेकिन अगर डलते हैं तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर अपने जो है इसको अपने AC वेंट्स इस कदर से यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर भी किसी और सिस्टम के लिए यहाँ पर भी है, लेकिन खाली है। अगर एसेसरीज में करवाई जाती है भी हो सकता है। यहाँ पर आपको जो इसका एक लाइट मिल जाता है इस तरीके से ऊपर, और कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर है। डोर की बात करें तो इस तरीके से इसका डोर दिखता है। यहाँ पर भी पूरा लेदर का यूज़, प्लास्टिक का यूज़ हुआ है और ये लेदर का यूज़ हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर आपको हाईमोस स्टॉप लैम्प मिल जाता है, ये अलग से इंटीग्रेटेड है। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर, तो ये होगा इसका ओवरऑल रिवर्स का लुक। बूट की बात करें तो बूट तो अब इसमें बता सकते हैं नहीं, बूट आएगा ही नहीं, लेकिन
इस तरीके से। अब साइड में चलते हैं। अब हमको ना हाइमोस स्टोप्लेम इसमें यहाँ है, लेकिन जो टॉपर वेरिएंट है उसमें हाइमोस स्टोप्लेम अलग से आता है, इसमें नहीं आता है। अब आता है साइड में, तो जिस तरीके से आते हैं यहाँ पर पूरा मैं आपको ऑलरेडी साइड की प्रोफाइल बता ही चुका हूँ। अब आज चलते हैं गाड़ी के अंदर, किस तरीके से कार अंदर से आती है, क्या क्या इसमें फीचर्स अंदर से आते हैं, टॉप में क्या आते हैं और बेस में क्या आते हैं, वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। सबसे पहले डोर्स की बात करें तो आपको इस तरीके से भी, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है इसमें सबको नॉर्मल डोर ही मिलेगा, पावर विंडो कंट्रोल से बटन इसमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इसका ग्रे हैंडल है, यहाँ पर आपको जो ब्लैक कलर में इसका लीवर मिल जाता है और एक स्पीकर यहाँ पर लगा हुआ है। सीट की बात करें तो इस तरीके से सीट है, यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है, ये सिर्फ इसके बैकरेस्ट के लिए और यहाँ से इसको आगे पीछे कर सकते हैं इस सीट को। अब गाड़ी के अंदर बैठ कर गाड़ी के अंदर इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर पर को तो इस तरीके से जो इसका इंटीरियर मिलता है, काफ़ी इसमें ज़्यादा खास चीज़ें नहीं आती है, क्योंकि बेस वेरिएंट है। टॉप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको चेंजेस मिलेंगे। स्टीयरिंग आपको मिलता है इसका राउंड में, डिकेट इसका स्टीयरिंग नहीं आता है, महिंद्रा के नए लोगों के साथ आता है, और ना ही आपको यहाँ पर बटन्स मिलेंगे, यानी स्टीयरिंग पर कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे। स्टीयरिंग की बात करें तो हाँ, स्टीयरिंग एडजस्टेबल है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक इसका स्टीयरिंग नहीं है। यहाँ पर आपको इसका क्लस्टर मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको मैनुअल्स यही मिलते हैं, छोटी सी MID मिलती है जिसका कंट्रोल्स बटन है यहाँ पर देखे गए हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको जो फ्यूल के नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको चार्जिंग का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर किलोमीटर रेंज बता रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको बता रहा है, फ्यूल वगैरह सारे, सीट बेल्ट है, हैंड ब्रेक, डोर ओपन ऑफ के सारे जो है आपको नोटिफिकेशन इसमें बता रहा है। टॉप स्पीड की बात है, इसमें 180 की स्पीड जो है शो की गई है। तो ये इसका क्लस्टर यहाँ पर आते हैं तो आपको मिल जाते हैं इसके वाइपर के कंट्रोल, यहाँ पर आते हैं तो आपको मिल जाते हैं इसके हेडलैम्प के कंट्रोल, यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके जो है बाकी बटन्स इस तरीके से यहाँ पर, जिसमें आपको लो बीम, हाई बीम और पेट्रोल फ्यूल वाला जो है बटन आपको यहाँ पर मिलता है। अब ये हो गया इसके क्लस्टर के बाद। स्टीयरिंग की बात, टच स्क्रीन की बात आती है तो लगभग आपको मिलती है इसमें 8 इंच की टच स्क्रीन, टॉप में, बेस में नहीं आती है। ये भी एसेसरीज का ही पार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैनुअल आपको AC एडजस्ट करने का मिल रहा है, और यहाँ पर आप आते हैं तो 12 वोल्ट का चार्जिंग एक सॉकेट मिल जाता है, फ़ोन रखने के लिए स्पेस काफ़ी अच्छी है। और ये इसका कंसोल कुछ यूनिक तरीके से बना हुआ है, इसमें आपको AC बैंड भी मिल गए हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब ये एसेसरीज का पार्ट है या नहीं ये मुझे कन्फर्म अभी नहीं है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, और यहाँ पर आते हैं तो कोई भी चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं है। यहाँ पर आते तो आपको मिलते हैं पावर विंडो बटन कंट्रोल्स यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आपको कुछ स्पेस है रखने के हिसाब से, और यहाँ पर भी अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। स्लिप नहीं होगा इस पर, इस तरीके से हल्का सा रबर का यूज़ हुआ है इस कारण। तो ये इसके 4 पावर विंडो इसमें दी हुई है। और अब यहाँ पर आते हैं तो आपको मिलता है इसका ग्लो बॉक्स। छोटा सा था स्कॉर्पियो का ग्लो बॉक्स का जो डैशबोर्ड होता है वो ऑलरेडी काफ़ी छोटा आता है। तो ये रहे इसके इंटीरियर की बात, कुछ ज़्यादा खास इसमें बताने लायक चीज़ें है नहीं, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। बस एसेसरीज में क्या लगा हुआ है, टच स्क्रीन लगी हुई है, तो कुछ यूनिक आपको शायद देखने को मिल रहा है, वरना बेस में ये वाली टच स्क्रीन भी नहीं आती है। इलेक्ट्रिकली आपको एडजस्टेबल नहीं मिलती, आपको मैनुअली इसी तरीके से आपको जो है अंदर से ही आप अपने वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको मिलता है यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल करने वाला IRVM। यहाँ पर आते हैं तो आपको कोई भी टिकट वगैरह होल्डर नहीं मिलता है, ना ही वैनिटी मिरर मिलता है। यहाँ पर आते हैं तो आपको हाँ एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, और ग्रिप हैंडल्स सारे डोर्स पर लगे हुए हैं, यानी तीनों ग्रिप हैंडल्स लगे हुए हैं। और ग्रिप हैंडल्स में ही यहाँ पर इस तरीके से हुक लगा हुआ है। ऊपर आपको यहाँ पर लाइट मिल जाता है, इस तरीके से लैंप मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, जो दोनों इनको कंट्रोल यहाँ से करता है फोकस, और एक वहाँ पे लगा है सेंटर में जो दोनों इसको फोकस करता है, यानी 2 लाइट में पूरा का पूरा केबिन अच्छे तरीके से फोकस्ड हो जाता है। अब गाड़ी के मिड में चलते हैं, देखते हैं मिड से कैसा इसका जो है लुक आता है। यहाँ पर आते हैं तो जिस तरीके से जो है आपको इसका डोर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको सिल्वर का जो है मिल जाता है लीवर। यहाँ पर आपको इसके सिस्टम लॉक का नहीं है, सारे जो इसके लॉकिंग सिस्टम है वो आगे से ही आपको मिलेंगे, यानी डोर पर इसका कोई भी लॉकिंग सिस्टम नहीं है। यानी अगर आपको डोर को लॉक अनलॉक करना है तो आगे से ही होगा, सिर्फ आप अगर अनलॉक है तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसमें। लेकिन ये अच्छी बात है कि लेदर का यूज़ हुआ है, यहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, और ग्रिप हैंडल अच्छा है। अब फुट स्टेप इसमें काफ़ी ज़रूरी है, बेस वेरिएंट में आते ही नहीं है, लेकिन ये आई थिंक एक्सेसरीज में लगाना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाती है एक बंदे के हिसाब से चढ़ने के लिए। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब स्पेस की बात करते हैं। मैंने सीट क्योंकि काफ़ी पीछे की हुई है वीडियो शूट के लिए, इसलिए मुझे फिर भी उसके बाद भी स्पेस अच्छी मिल रही है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यानी चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। कप होल्डर इसमें नहीं आता है। मैगजीन कवर, ये कवर डला हुआ है इसलिए आपको मैगजीन कवर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आते हैं तो मैं ये चीज़ें बता ही चुका हूँ। यहाँ पर जो है जो इसके टॉप एंड वेरिएंट है उसमें यहाँ पर आपको मिल जाता है 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पर आपको सीट बेल्ट्स के लिए मिल जाते हैं लॉक इस तरीके से। ये थोड़े अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि कवर है ना, इसके कारण ये थोड़े ख़राब लग रहे हैं, लेकिन सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा फीचर्स है। अब यहाँ पर आते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाइट फील होती है जब आप इस पोजीशन पर बैठते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है स्कॉर्पियो की, क्योंकि अगर ड्राइवर बैठा तो उससे पीछे वाला जो है थोड़ा हाइट पे है, तो एक अच्छा सा गुण है।
तो ये स्कॉर्पियो का अंदर का लुक। इस तरीके से इसका जो है स्कॉर्पियो एस के स्कॉर्पियो क्लासिक का एस वेरिएंट यानी बेस वेरिएंट कुछ इस तरीके से। अब ये होगा इसके इंटीरियर की बात। अब चलते हैं गाड़ी के इंजन की बात करते हैं, किस तरीके से इसका जो है इंजन आता है। इंजन की बात करें तो 2184 सीसी का जो है इसका इंजन आता है, और पीएस पावर की बात करें तो 130 की जो है पीएस पावर निकालता है, और 300 Nm का जो है टार्क जनरेट करता है इसका इंजन, यानी काफ़ी पावरफुल इंजन जो है महिंद्रा स्कॉर्पियो एस का क्लासिक एस का जो है आता है। तो ये रहा इसके इंजन के बाद। यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा इसकी वॉइस को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर आपको जो है एक प्लास्टिक का ये गार्ड मिल जाता है इसके इंजन की सेफ्टी के लिए ऊपर से इस तरीके से। तो ये रही इसके इंजन की बात। एक और चीज़, इसमें हाइड्रोलिक मिलता है हुड। जैसे ही आप इसको डाउन करते हैं और इस तरीके से आप इसको छोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है हाइड्रोलिक सिस्टम से ही कंट्रोल होता है। ये क्या चीज़ है कि आपको उसको खोल के लगाना नहीं पड़ेगा, जैसे आप ओपन करते हैं ऑटोमेटिक ये ऊपर चला जाता है इसका हुड। अब इसके प्राइस की बात करें तो 12 लाख जो है इस कार की स्टार्टिंग प्राइस है, और इसके टॉप एंड वेरिएंट की बात है तो 15.5 लाख के बीच में जो इसका टॉप एंड वेरिएंट आ जाता है स्कॉर्पियो क्लासिक एस का। तो बोल सकते हैं कि अब इसके पास ऑप्शन अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। यानी अगर आप चाहते हैं स्कॉर्पियो क्लासिक चलाना, यानी पुराना प्यार चाहते हैं, तो आप इस कार को रन कर सकते हैं, और कुछ नए एडवांस फीचर के साथ जाना चाहे तो आप जा सकते हैं स्कॉर्पियो एन पर द बिग डेड्यू एसयूवी के नाम से जिसे कंपनी ने रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों गाड़ियाँ खड़ी है, अब ऑप्शन आपके पास है, आप कौन से लेना चाहते हैं। तो बस कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना